हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लैक फंगस। कोविड-19 को लेकर पहले से ही हम लोग डरे हुए हैं और उसके बाद अब ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा होने लगी है। ब्रिटेन से लेके अब इंडिया में भी कई सारे केसेस इसको देखने को मिल रहे हैं। कई बड़े हॉस्पिटल्स में इस तरह के केसेस आए हैं। जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस है क्या ये नए तरह का वायरस है या फिर ये ऑलरेडी एक डिसीज़ है, क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्लैक फंगस है क्या। चलिए बात करते हैं कि ये ब्लैक फंगस या मिकोरमाइसिस है क्या। ब्लैक फंगस एक तरह से छुआछूत की बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। हवा में फैलने वाले कणों के जरिए ये फंगस हमारे शरीर में जाता है, यानी कि हवा में ये फंगस पाया जाता है और ये हमारे नाक के जरिए हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अभी तक जो इसका डेथ रेट है वो 50% पाया गया है। कई रिपोर्ट्स की माने या डॉक्टर्स की माने तो ये फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, लेकिन एक गंभीर बीमारी है। अब एक सिंपल सा उदाहरण देकर आपको बताती हूँ कि ब्लैक फंगस आखिरकार है क्या। मान लीजिए हम एक ब्रेड लेते हैं, वो ब्रेड काफी दिन तक जब हमारे घर में पड़ी रहती है तो उस पर एक ब्लैक कलर की फफूंदी आ जाती है। ऐसे ही पेड़ के तने पर अक्सर ही हम देखते हैं कि ब्लैक कलर का फंगस या फफूंदी देखने को मिलती है। उसी को ही ये ब्लैक फंगस कहा जाता है। वही ये फंगस है जो हवा के कणों में पाया जाता है और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो काफी खतरनाक साबित होता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण की। आखिर किस तरह के लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि हम इस तरह के लक्षण पाए जाने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं। सबसे पहले तो आंखों में अचानक से धुंधलापन आने लगता है, आंखों में सूजन आना, फंगस होने के बाद आंखों की रोशनी कम हो जाती है, नाक के अंदरूनी भाग में सूखापन आ जाता है, नाक बंद होना शुरू हो जाता है। यह सब लक्षण होने के बाद हम कह सकते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यह फंगस उन लोगों को ज़्यादातर अपनी चपेट में लेता है जो डायबिटिक पेशेंट हैं या स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड का सेवन करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट की और कोविड-19 से इसका क्या कनेक्शन है इस बारे में। ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट अभी तक स्टेरॉइड या फिर स्ट्रॉन्ग दवाइयां देकर किया जाता है। फर्स्ट स्टेज पर जब हमें शुरुआत में ही पता चल जाए कि ब्लैक फंगस के लक्षण देखे गए हैं इस व्यक्ति में, तो ऐसे में डॉक्टर्स स्ट्रॉन्ग दवाइयां या स्टेरॉइड्स के माध्यम से इसके असर को कम करने की कोशिश करते हैं। यदि उसका असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता या ब्लैक फंगस उससे रिमूव नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि शरीर के जिस हिस्से पर ये ब्लैक फंगस का अटैक हुआ है उस हिस्से को रिमूव किया जाता है ताकि ये फंगस शरीर के दूसरे हिस्से को प्रभावित ना करे। अभी तक जो इसका ट्रीटमेंट इंडिया में काफ़ी महंगा है और कई सारे बड़े हॉस्पिटल्स में इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं, जैसे मैक्स, अपोलो, एम्स, गंगाराम, इस तरह के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं कि कोविड-19 से इसका क्या कनेक्शन है। ब्लैक फंगस का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, या फिर अन्य बीमारी से कोई पेशेंट आईसीयू में है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है। ऐसे में जब ब्लैक फंगस अटैक करता है तो इसका असर भी सीधा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा खतरा बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।